आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं एस्टेट के रिगार्डिंग, और एस्टेट की एलिजिबिलिटी, एस्टेट का एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम की जितने भी क्राइटेरिया हैं वो सारे हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर फर्स्ट एस्टेट 2025। हालांकि ये पेपर 2023 में हुआ था, क्योंकि अभी तक एस्टेट 3 बार हुआ है, 2011, 2019 और 2023, और अब 2025 में होने जा रहा है जून में। तो उसी की तैयारी के लिए बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि सर उसका सिलेबस क्या होने वाला है, एक बार आप उसमें जो है वो नज़रसानी करा दीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 यूनिट में आपका पेपर होता है। पहली जो यूनिट है आपकी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होती है, जो आपका हमारा सब्जेक्ट उर्दू है, जिसमें आपसे जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 100 क्वेश्चन जो है वो आपके 100 नंबर के होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमें क्या क्या चीज़ों को जो है वो पढ़ना है इन 100 क्वेश्चन में। सबसे पहला है कलमा, और उसकी एग्ज़ाम हमें पढ़नी है, जिसे यहाँ पर जो है वो किस्में दिखा रखा है। इसके अलावा इसम आपको पता है, जिसे हम लोग नाउन कहते हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम। उसकी तारीफ़ जो होती है उसमें जो है वो अलग अलग 6 तरीके की जो है वो इसमें आम के 6 अज्जाए होते हैं, और इसमें ख़ास के भी 6 होते हैं। उन सबको जो है वो डिटेल से और बारीकी से पढ़ना है। इसके बाद ज़मीर जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से अहम है, जिसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, या उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ये भी जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी अहम आता है, और इसकी एग्ज़ाम भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा सिफ़त, जिसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताना या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई के बारे में ज़िक्र करना, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद फ़ेल, जो सबसे अहम और सबसे ख़ास टॉपिक माना जाता है। फ़ेल को हम लोग कहते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया। और क्रिया जो है वो इसमें ज़माने के एतबार से अलग होती है, मायने के एतबार से अलग होती है। तो इस तरीके से इसकी जो एग्ज़ाम होगी, चाहे वो फ़ेल माजी हो, फ़ेल हाल हो, फ़ेल मुस्तकबिल हो, फ़ेल मजहूल हो, फ़ेल मारूफ़ हो, सारी चीज़ें जो है वो इसमें कराई जाएंगी। इसके अलावा एक पर्टिकुलर अलग से दे रखा है फ़ेल माजी और उसकी एग्ज़ाम। तकरीबन 6 के आसपास जो है वो फ़ेल माजी की एग्ज़ाम होती है, जिसमें मुताल्लिक़ फ़ेल को भी जो है वो ऐड किया गया है। इसके साथ साथ फिर जुमला और उसकी एग्ज़ाम जो है हमें देखनी है कि जुमला कितने तरीके का होता है, और जुमला जो है वो किस किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास हरूफ, जो हर्फ की जमा होती है, जिसमें हरूफ तहजी हम लोग कहते हैं, जिसमें मुरक्कब हर्फ आते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर हिकारी हर्फ भी आते हैं, जिनकी तादाद कितनी होती है, 14 होती है। वो किन किन हर्फ से मिलके बनते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। इसके अलावा साबिका और लाहिका, जिन्हें हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग के नाम से जानते हैं, ये भी जो है वो आपको क्लासेस में कराए जाएंगे, और आप लोग जो है वो इनसे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 है मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ के बाद है कलमात, ज़रबुल इमसाल, तारीफ़ और जमा फ़हरिस्त जो है वो आपको इसकी करनी है, जिसे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कहावत के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एराब के फ़र्क से मायने का फ़र्क। एराब आप लोग जानते हैं, ज़बर ज़ेर पेश, अलिफ़ मारूफ़, अलिफ़ मजहूल, अलिफ़ मकसूरा, वाव मारूफ़, वाव मादुला, वाव मजहूल, ये सारी क्या हैं एराब हैं। इसके बाद इज़दाद की जमा फ़हरिस्त होगी, और उसके बाद वाहिद जमा यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक वचन और बहुवचन। इसके अलावा पॉइंट नंबर 15 है एराब व अलामत और उनका इस्तेमाल हरफ वर्दी के साथ करना है। तो ये भी जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो सारा सिलेबस है। क्योंकि हम लोग जब भी किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा मोटो होता है वो होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम, या हम लोग उसे कह सकते हैं निसाब को जो है वो अच्छी तरीके से एनालाइज करना होता है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है वो इसी बात पर जो है वो रोशनी डाल लें, ताकि आप लोग जो है वो एक एक चीज़ जो है वो समझ पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 16 है मतला, जो गज़ल का पहला शेर होता है मतला, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी होती है। उसके बाद हुस्न मतला, जो गज़ल के बाद या गज़ल के पहले मतले के बाद दूसरा मतला आता है, उसे हुस्न मतला कहते हैं। काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, और मक्ता क्या होता है, इसकी सारी तारीफ़ भी जो है वो आपको
क्लास में कराई जाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो यहाँ से सवाल आते भी हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ इसनाफ़ सुखन की तारीफ़, जिसमें शायरी जो है वो अहम है, जिसमें गज़ल है, मसनवी है, कसीदा, रुबाई, मुसल्लस, ये सारी क्या हैं उर्दू शायरी के इसनाफ़ सुखन है। इसमें हमें जो है वो कवर करना है, क्योंकि ये सारी जो है वो गज़ल की ही एक क्या है इकसाम होती हैं। इसके बाद मरसिया पॉइंट नंबर 8 में यानी कि 18 में, मरसिया आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, पाबंद नज़्म और नसी नज़म भी जो है वो आपको इसमें कराई जाएगी। इसके अलावा खतूत नवेसी, जिसे हम लोग ख़त कहते हैं, ये भी आपको जो है वो एग्ज़ाम में करना है कि कितने तरह के ख़त होते हैं, कौन सा कब जो है वो ख़त लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद पॉइंट नंबर 20 यानी कि मजमून निगारी। मजमून निगारी से मुराद होता है हमारे लिए ऐसे, ये हम लोग कह सकते हैं उसे निबंध, कि इसके क्या क्या अज्जाए होते हैं, क्या क्या खसूसियात होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें मजमून निगारी में करनी है। तो ये 20 पॉइंट हैं हमें, और अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो 20 पंजे 100, यानी कि एक पॉइंट से आपको 5 सवाल देखने को मिल सकते हैं ऑन एवरेज, किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल आते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग की बात हम लोग करते हैं तो आर्ट ऑफ टीचिंग से जो है वो आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें जो है वो 3 ही क्वेश्चन होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। अब ये पेडागोजी आप लोग देख सकते हैं, इसके जो टॉपिक हैं वो आपको इस तरीके से मिलेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें मीनिंग, प्रोसेस और करेक्टरिस्टिक, टीचिंग ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, टाइप, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो बहुत अहम होती हैं। इसके बाद टीचिंग मेथड, टाइप्स ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेथड आपको पढ़ना है। लेसन प्लान, जिसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं किसी चीज़ के बारे में पढ़ाना है। माइक्रो टीचिंग, जो लेसन प्लान का हिस्सा होती हैं। टाइप्स एंड फॉर्मेट, और उसके वॉरियस मॉडल क्या होंगे। इसके बाद माइक्रो टीचिंग आपको पढ़नी है। इफ़ेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, कि आप अपनी क्लास को जो है वो कैसे अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में पढ़नी है। इसके बाद टेक्स्ट बुक्स, यानी कि किताब और लाइब्रेरी की क्या विशेषताएं हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सारी जो है वो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में आते हैं। इसके बाद क्वालिटी ऑफ टीचर, के क्वालिटी ऑफ टीचर में शिक्षक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है एवोल्यूशन और असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि आपने मूल्यांकन और किसी बच्चे को असाइनमेंट दिया है, उससे बच्चा कैसे सीखता है। और लास्ट आता है आपका कैरिकुलम, जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्लास के अंदर या क्लास के बाहर, ये हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल स्कूल की 4 दीवारी में किया गया कार्यक्रम कैरिकुलम कहलाता है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, और 10th जो लास्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, जो है उसे हम लोग कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को खुद से करके सिखाना बच्चों को, ये आता है हैंड्स ऑफ लर्निंग में। ये आपका होता है एक तरीके से पेडागोजी की, जो आपको जो है वो एग्ज़ाम में करने हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के। इसके अलावा अदर स्किल, जनरल नॉलेज के 5 सवाल आते हैं, इन्वायरमेंट साइंस के 5, मैथमेटिक के 5 और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आएंगे, और टोटल जो है वो आपका 20 नंबर का होगा। तो 30 + 20 = 50, और 100 हमारे जो है सब्जेक्ट से है, तो टोटल 150 नंबर का आपका क्या होगा, स्टेट का पेपर होगा। तो ये सिलेबस है, आप लोगों को इससे कवर करना है। आपके पास वक्त कम है, आप लोग जो है वो इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। ये मत सोचिए कि कब फॉर्म आएंगे, कब हम इसकी तैयारी करेंगे, या पहले फॉर्म आ जाए उसके बाद तैयारी करेंगे। नहीं, जो अक्लमंद बच्चे होते हैं वो टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे ही सुगबुगाहट आती है उसकी तैयारी में जो लग जाते हैं। अगर पिछले बार 2023 में अगर किसी का BPSC 3.0 में नहीं हो पाया है, तो वो आप लोग जो है वो अच्छे से मेहनत कीजिए। BPSC 4.0 भी जो है वो आपका एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो आने वाला है। आपको जो इसके एग्ज़ाम जो है वो जून जुलाई के आखिर में जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि आपके पास ये एक सुनहरा मौका हो। अगर पिछली बार आपसे 1 या 2 नंबर से रह गया हो, तो इस बार जो है वो आपको जी जान लगा देनी है। और रही बात एस्टेट की, तो एस्टेट जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसे जो है वो आपको क्वालिफाइंग करना है। अगर आप लोग भी एस्टेट का फर्स्ट पेपर और एस्टेट का सेकंड पेपर उर्दू से क्वालिफाइंग करना चाहते हैं, तो हमारा बैच शुरू हो गया है। 9045220432 इस नंबर पे आप रब्ता करके बैच में जुड़ सकते हैं। फ़ीस इसकी जो रखी गई है महज 499 रुपये रखी गई है। ये मंथली नहीं है, ये पूरे कोर्स की है। चाहे आप
पेपर 1 करें, चाहे आप पेपर 2 करें, या आप दोनों पेपर करना चाहते हैं 9th 10th 11th 12th। आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि इसकी जो आपके लिए एक सीट है वो आपके लिए रिज़र्व हो जाए और आप लोग जो है वो ख्वाब देख रहे हैं बीपीएससी में टीचर बनने का, वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। तो आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।